सबसे पहले बात मुंबई में ठाणे के पास हुए लोकल ट्रेन वाले हादसे की करेंगे। इस हादसे में 4 लोगों की जान गई है और 9 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के दृश्य इतने भयानक हैं कि आपको विचलित कर सकती हैं तस्वीरें। आज सुबह करीब 9:30 बजे जब यह हादसा हुआ तो यात्रियों के शव रेलवे ट्रैक पर इधर उधर बिखरे नजर आए। यही वजह है कि हम उन्हें साफ साफ आपको नहीं दिखा रहे हैं। इस खबर को आज हमने अपनी कवर स्टोरी इसलिए बनाया है क्योंकि ये खबर सिर्फ लोकल ट्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकल ट्रेन में हुआ यह हादसा सभी रेल यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लिहाजा इस खबर को हल्के में लेने की बजाय इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि सवाल ट्रेन के सफर में आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लोकल ट्रेन को मुंबईकर्स की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन आज इसी ट्रेन ने कुछ लोगों की लाइफ खत्म करने का काम किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रियों के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हादसे को लेकर उठ रहे सवालों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। हर दिन हजारों लाखों मुंबईकर्स इसी तरह लोकल ट्रेन से अपनी अपनी मंजिल के लिए सफर करते हैं। ट्रेन में भारी भीड़ के बीच वो गेट पर लटक कर सफर करने को भी मजबूर होते हैं। सोमवार की सुबह कसारा जाने वाली लोकल ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में काफी भीड़ थी। ट्रेन के डिब्बे अंदर तक खचाखच भरे हुए थे। ऐसे में कुछ यात्री ट्रेन के गेट या फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। दीवा और मुंब्रा के बीच एक ऐसा मोड़ आया जहां कुछ यात्री ट्रेन से नीचे ट्रैक पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। अब इस हादसे को लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि 2 लोकल ट्रेनों में गेट पर खड़े होकर सफर कर रहे यात्री क्रॉस करते हुए ट्रैक पर एक दूसरे से टकरा गए, जिससे नीचे गिर गए और कुछ यात्रियों की जान चली गई। दूसरी थ्योरी यह है कि लोकल ट्रेन में गेट पर जिस पिलर या डंडे को पकड़कर यात्री खड़े हुए थे, अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से कुछ लोगों का हाथ उससे फिसला और वो नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि रेलवे पुलिस अभी तथ्यों की जांच में जुटी है। थ्रू ट्रेन थी, पैसेंजर जो थे वो गेट के ऊपर में लटक रहे थे और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसा कर्व है, शार्प कर्व है, किसी कारण से उनका हाथ छूटा होगा और काफी संख्या में रहे होंगे, रस आवरता है। इस कारण उस टाइम पे कई लोग गिरे और गिरने के कारण उसमें कुछ लोगों की जानें गई हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। अभी इसकी वजह जो है इस घटना की, वो वजह तहकीकात के बाद में, इन्वेस्टिगेशन के बाद में सामने आएंगी। लेकिन जो संभावनाएं अभी हैं कि यात्री जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, उसी के साथ में दीवा और मुंब्रा स्थानकों के दरमियान जो कर्वेचर होता है वो भी एक उसमें से कारण हो सकता है। मारे गए 4 लोगों की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मृतकों में एक रेलवे पुलिस कर्मचारी विक्की मुखीदल भी थे। दिन ब दिन लोकल ट्रेन की बढ़ती गर्दियाँ, पब्लिक ज़्यादातर बढ़ रही है अभी मुंबई में लोकल ट्रेनों में। तो इस चीज़ के ऊपर प्रशासन ने पहले से ही ध्यान देना चालू किया रहता तो यहाँ जो ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हुई है ये हो नहीं सकती थी। इस हादसे के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे ने भीड़ से भरी एक लोकल ट्रेन में सफर किया। कैमरे पर उस जगह को भी दिखाया जहां रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। ये वो घटना स्थल है जहां ट्रैक पर कई लोग गिर गए और ये स्थिति ऐसे हुई कि लोगों का हाथ छूटा और हाथ ऐसा छूटा कि अब वो कभी वापस लौट नहीं सकते। इतना ज़्यादा ट्रेन में रश था कि ट्रेन के फ्लो यानी कि कर्व पे आते ही लोगों का हाथ जोरदार तरीके से छूटा और लोग जो है अपने बैग और अपने सामान के साथ ट्रैक पर गिरे। अब सवाल यह है कि भीड़ की वजह से गेट पर खड़े होकर सफर करना लोकल ट्रेन यात्रियों की मजबूरी है, लेकिन क्या ट्रेन में भीड़ कम करना रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है? लोकल ट्रेन के यात्रियों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। बहुत भीड़ होती है, चढ़ने में नहीं होता, पब्लिक एक दूसरे से लड़ता है चढ़ने के लिए, पूरा शरीर ही बाहर लटकता है। इधर का मैनेजमेंट ही सब सही नहीं है। पब्लिक का जितना डिमांड है उतनी ट्रेन आती नहीं है। सिर्फ यात्रियों की लापरवाही को हादसे की वजह मानकर रेलवे अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। जिम्मेदारी तो रेलवे की भी बनती है। आखिर उसने लोकल ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं?
लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? किसी भी ट्रेन के गेट या फुटबोर्ड पर खड़े होकर सफर करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। भारतीय रेलवे की तरफ से भी इसकी चेतावनी दी जाती है, लेकिन यहां इस हादसे को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या यात्री जानबूझकर लोकल ट्रेन में गेट पर खड़े होकर सफर करते हैं? क्या लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने को लेकर उपाय नहीं किए जाने चाहिए? क्या भीड़भाड़ वाले रूट पर लोकल ट्रेनों की संख्या का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? क्या रेलवे के लिए जरूरी नहीं है कि वो उन कारणों का पता लगाए कि क्यों यात्री गेट पर खड़े होकर सफर करते हैं? क्योंकि कोई ट्रेन का टिकट लेकर मौत का सफर करने के लिए तो लोकल ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं बैठता है। हर दिन ऐसी तस्वीरें दिखती हैं कि यात्री लोकल ट्रेन के गेट या खिड़की पर लटके हुए दिखते हैं। अब इस हादसे के बाद रेलवे बोर्ड को शायद अपनी गलती का कुछ एहसास हो रहा है। रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नई बन रही सभी लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर यानी स्वचालित दरवाजे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं के रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक हैं मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है, और उसके बाद फेज्ड मैनर में इन सभी रेक में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ सवाल तो ये भी बनता है कि हम हर बार किसी हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं? ये कदम आखिर पहले क्यों नहीं उठाए गए? क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन का नेटवर्क कोई छोटा मोटा रेल नेटवर्क नहीं है, बल्कि अब हम जो आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं उसे देखकर आपको पता चलेगा कि ये देश के रेल नेटवर्क का कितना बड़ा और अहम हिस्सा है। मुंबई की लोकल ट्रेन में हर दिन लगभग 75 लाख यात्री सफर करते हैं। इसे और आसान तरीके से कहें तो प्रतिदिन प्रति किलोमीटर करीब 60,000 यात्री लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, जो दुनिया के सभी प्रमुख मेट्रो रेल में सबसे ज्यादा है। मुंबई लोकल में भारी भीड़ को विशेषज्ञ आमतौर पर सुपर डेंस क्रश लोड कहते हैं, यानी इन ट्रेनों में भीड़ का दबाव इतना होता है कि लोग दबे हुए रहते हैं। मुंबई लोकल में प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दुनिया के 90 से ज्यादा देशों की आबादी से ज्यादा है, जैसे सिंगापुर, नॉर्वे, डेनमार्क और न्यूजीलैंड की जनसंख्या से ज्यादा यात्री एक दिन में मुंबई लोकल से अपनी मंजिल तय करते हैं। यहां ये जानकर आपको हैरानी होगी कि महज 1800 यात्रियों के लिए डिजाइन की गई ट्रेन अक्सर 7000 यात्रियों को सफर करा रही है। इसका मतलब है कि प्रति वर्ग मीटर में 14 से 16 यात्री सफर करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। लोकल ट्रेनों में इतनी भीड़ का अंजाम क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? दुर्भाग्य ये है कि जब तक देश में कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई भी संबंधित विभाग सुरक्षा के उपायों के बारे में नहीं सोचता। लोकल ट्रेनों के मामले में तो हालात और भी गंभीर हैं। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। अगस्त 2024 में पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक हलफनामा दिया था। इसके मुताबिक पिछले 20 सालों में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 51,802 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 2600 मौत, हर महीने 216 मौतें और हर दिन 7 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई। साल 2024 में लगभग 1151 लोग रेलवे ट्रैक पार करते समय मारे गए। इसके अलावा 570 लोगों की ट्रेन से गिरने के कारण जान गई। इन आंकड़ों के बावजूद भी लोकल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के उपाय को लेकर रेल विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। अगर गंभीर होता तो आज जो हुआ शायद उसे टाला जा सकता था। अब इसको लेकर विपक्ष रेलवे और रेल मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मसले को लेकर कहा है, रेल मंत्री हैं या रेल मंत्री पता नहीं चल रहा, सिर्फ उद्घाटन करते नजर आते हैं। रेल मंत्री रील बनाने में बिजी हैं, उन्हें रेल की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, दिवा और मुंब्रा स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन से 8 यात्रियों के गिरने की घटना से बहुत दुखी हूं। दुर्भाग्य से इसमें कई लोगों की जान चली गई। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। स्थानीय प्रशासन सभी प्रयासों का बारीकी से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। रेलवे विभाग ने घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हादसे पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन नया नहीं है।
पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं देते। जो जख्मी है उनकी जान बचाना, उसको प्रायोरिटी हम देंगे। और निश्चित रूप से इसमें जो मृत हुए हैं उनको भी जो शासन दे या मदद जो है रेलवे की तरफ से किया जाएगा, शासन के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जो घायल है उनको बचाना, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। 5 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेल्वे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कारवाई होनी चाहिए। रेल्वे मंत्री म्हणून काय करतात? म्हणजे आता हे सगळं आनंद आहे त्याचा, रेल्वे मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा। राजीनामा कशाला द्यावा? जावं तिकडे, बघावं काय चाललंय ते, सुधारावं। राजनेता तो राजनीति करेंगे, लेकिन सवाल है कि ट्रेन हादसे आखिर कब रुकेंगे, क्योंकि यात्री कभी रेलवे स्टेशन पर होने वाली भगदड़ में मारे जाते हैं, कभी भीड़ की वजह से ट्रैक पर गिरकर उनकी जान चली जाती है, तो कभी ट्रेनों की टक्कर में मौत हो जाती है। आखिर रेल में सुरक्षित सफर की गारंटी भारतीयों को कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।